फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 48 मैथ की। वृत्त के बारे में बताया हुआ है। दी गई आलेख स्थिति में यह नामांकित कीजिए स्पर्श बिंदु, त्रिज्या और स्पर्श रेखा। यह हमें एक चित्र बनाया गया है, उसमें हमें स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श बिंदु बताना है। चलिए बताते हैं इसको। मैंने नामांकित कर रखा है, चित्र बनाया है। उसमें सबसे नीचे इसका स्पर्श बिंदु, जहाँ पे स्पर्श रेखा टच करते हुए जा रही है, स्पर्श रेखा इधर और त्रिज्या इसके बीच वाली। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं AB और AC। दर्शाइए कि इनके स्पर्श बिंदु क्रमश B और C है। क्या कह रहा है कि हमारा केंद्र है O वृत्त का, जिसमें दो स्पर्श रेखाएं हमें बनानी है AB और AC, और हमें क्या दर्शाना है कि उसका क्रमश स्पर्श बिंदु क्या होना चाहिए, B और C होना चाहिए। चलिए बनाते हैं। केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बनानी। तो देखिए मैंने वृत्त बना रखा है, उसका बिंदु बीच में O है, उसका सेंटर यानी केंद्र है, और A भी उसका ये यहाँ पे स्पर्श रेखा बन रही है और AC भी स्पर्श रेखा बन रही है, और उसका बिंदु स्पर्श बिंदु कौन सा बन रहा है, B और C बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त C पर वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है, जबकि बिंदु C से केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। क्या बता रखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, बिंदु C की केंद्र से दूरी, C बिंदु है, उसके केंद्र से दूरी कितना 10 सेंटीमीटर है, और हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। चलिए तो हम वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। पहले आप फिगर देख, यहाँ पे आकृति देख लीजिए क्या है। देखिए वृत्त, पहले हम वृत्त बना लिया, उसके बीच में हमने उसका सेंटर डाल दिया, केंद्र डाल दिया, O डाल दिया है, ठीक है। और C जो बिंदु है वो दूर है, तो केंद्र से C की दूरी कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा से मैंने R को जोड़ दिया, यानी कि हमें क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो चलिए, और देखिए यहाँ पे क्या बना, ये लंब बनाएगा, हमारी स्पर्श रेखा के साथ बिल्कुल बनाएगा। क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है वो लंब बनाती है त्रिज्या के साथ। तो हमें क्या दिया हुआ है, स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, बिंदु C की केंद्र से दूरी है 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हमें निकालनी है। तो त्रिभुज AOC एक समकोण त्रिभुज है। हाँ, त्रिभुज AOC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि उसमें क्या रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम करेंगे तो क्या होएगा, जो हमारा कर्ण है वो क्या है, 10 का वर्ग हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा, और R को R स्क्वायर लिख लेते हैं, और 8 का 8 स्क्वायर लिख लेते हैं। तो हमारा फिर R का जो मान निकालें तो क्या होएगा, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 100 माइनस 64 इक्वल्स टू R। तो हमारा R का जो मान आता वो क्या आता है, 6, यानी जो हमारी त्रिज्या है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ये हमारा D है आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन कहता है, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यह असत्य है या सत्य है। फिर दूसरा है, किसी वृत्त की छेदक रेखा को समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं होती है, असत्य या सत्य। छठा है, वृत्त की किसी स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरते हुए डैश पर लंबवत होती है। और सातवां है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की डैश समान होती है। तो इसका आंसर हम करते हैं, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बिल्कुल यह सत्य है, बिल्कुल। पांचवा, एक वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, तो यह असत्य है। छठा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरते हुए त्रिज्या पर लंबवत बनाते हैं, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब बनाते हुए जाती है। सातवां, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, केंद्र O से किसी वृत्त पर यदि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल कोण POQ का क्या बन रहा है, 110 डिग्री है, तो एंगल PTQ का हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर है 8वें का, इसमें देखिए आकृति बताया हुआ है कि हमारा जो वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या है, O है, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक चतुर्भुज बना रखा है। चतुर्भुज का जो O वाला जो है कोण है वो क्या है, 110 डिग्री है। तो हमें और किसका निकालना है, जो T वाला जो कोण है वो हमें निकालना है। तो इसे आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए जो लंब है
जो P एंगल है और जो Q एंगल है वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या के साथ लंबवत बनाते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और त्रिभुज के जो चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, 360। तो हम क्या करेंगे, कोण P, कोण O और कोण Q को अगर हम मिलाएंगे तो क्या आएगा, 90 प्लस 110 प्लस 90। तो इन तीनों को मिला के हम क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे तो हमारा T का कोण आ जाएगा। चलिए हम इसे सही से करते हैं, कैसा है हमारा आंसर। चलिए 8वां दिया है, TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं और कोण POQ क्या है, 110 है, और कोण PTQ हमें निकालना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। और कोण POQ प्लस कोण OQT और प्लस कोण OPT प्लस कोण PTQ कितना होगा, चारों मिलाकर 360 होगा, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो अब देखिए, कोण OQT प्लस कोण OPT प्लस 110 इक्वल प्लस कोण PTQ इक्वल 360। हमने किसका मान रख दिया, एक हमने जो POQ था उसका मान हमने रख दिया। अब देखिए, जो एंगल OQT था और जो एंगल OPT था वो क्या है, 90 डिग्री का बनेगा। क्यों 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये स्पर्श रेखा के साथ ये लंबवत जा रहा है, तो ये 90 डिग्री का बनेगा। तो हमने लिख दिया 90 प्लस 110 प्लस कोण PTQ इक्वल टू कितना हुआ, 360 डिग्री। तो हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 290 प्लस कोण PTQ इक्वल टू 360। तो कोण PTQ का हमारा आंसर क्या आता है, 360 माइनस 290 इक्वल टू 70 डिग्री। यानी कि जो हमारा PTQ एंगल है उसका मान कितना आ रहा है, हमारा 70 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या दी हुई है 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। पहले आकृति देख लीजिए। दो सकेंद्रीय वृत्त है, बीच में हमने डाल रखा है, और इसके जो बाहर वाला जो इसका वृत्त है उसकी लंबाई त्रिज्या की कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, और छोटे वाले की 5 सेंटीमीटर है। ए बी क्या है, बाहर वाले जो वृत्त है उसकी बाहर वाली त्रिज्या क्या है, ये जीवा है, और जो छोटे वाले वृत्त है उसकी क्या है, ये स्पर्श रेखा है। और हमें निकालना क्या है, जीवा का मान निकालना है, क्या कि जीवा की लंबाई कितनी होगी। चलिए मैंने देखिए इसे क्या कर दिया, बीच में से O और P को एक साथ मिला लिया है, और वो क्या बन गया, वो एक समकोण बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। और जो ये क्या होगा, जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ क्या बनाएगी, लंबवत बनाएगी, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब देखिए AP और PB अरे दो इसे बराबर भागों में बांट रहा है, AP और PB को। चलिए आगे देखते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की जीवा हमें निकालनी है। ए भी बाह्य वृत्त की जीवा है तथा अंदर वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, बिल्कुल कर रही है। OA जो है वो 13 सेंटीमीटर है और जो OP है वो 5 सेंटीमीटर है। ए भी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है। ए बी क्या है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और OP उसकी त्रिज्या है। अब यहाँ पे जो कोण OPE है वो क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि वो लंबवत बना रहा है किसी साथ, स्पर्श रेखा के साथ। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है, 5 का स्क्वायर है 5 है, लंब 5 है, और हमारा कर्ण कितना 13 है। तो हमारा आधार जो है AP वो हमारा क्या आता है, √169 माइनस 25 इक्वल्स टू √144 इक्वल्स टू AP। तो हमारा AP का जो मान आया वो क्या आया, 12 आया। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जो केंद्र से जीवा पर डाला गया है, क्या डाला गया है, लंब डाला गया है, वो क्या कर रहा है, जीवा A और B को दो भागों में बांट रहा है, बिल्कुल बांट रहा है। तो AP क्या होगा, PB के बराबर होगा। आधा AP, जो AP है वो PB के बराबर है, बिल्कुल है। तो क्या लिख सकते हैं, AP जो है AB के हाफ है, यानी कि आधा है। जो हमारा AP है वो पूरे AB का आधा है आधा है।
तो हमारा ए बी क्या हो जाता है 2 × 12 = 24 सेंटीमीटर। तो हमारे जो ए बी का जो मान आया वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने से 2 से, तो हमारा आंसर आया 24 सेंटीमीटर। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है। 10वां क्वेश्चन है, दी गई आकृति में AC की इकाई 10 इकाई है और BD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। क्या दिया हुआ है, चित्र देखिए ध्यान से, क्या बताया हुआ है, जो AC है उसकी लंबाई हमें 10 इकाई दी हुई है और हमें ज्ञात करना है BD का मान ज्ञात करना है कि BD आखिर कितना लंबा है। तो AC क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो दोनों इस वृत्त को छूते हुए जा रही है और उसके स्पर्श बिंदु A और C है। BD जो है वो क्या कर रहा है, इस स्पर्श रेखा को 2 भागों में बराबर बराबर बांट रहा है और लंब बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। एक बात और ध्यान दीजिए, जो B है, जो बिंदु B है, बिंदु AB और BD क्या है, बिंदु B हो गया बाह्यतम बिंदु हो गया और दोनों A और B, AB और BD क्या है, एक वो बन गए, क्या बन गए, स्पर्श रेखाएं बन गई। उसी तरीके से इस वाले केंद्र पे भी क्या बन गए, BC और BD अगर हम करें तो क्या होगा, BC और BD क्या है, दोनों स्पर्श रेखाएं बन गई, किसकी, इस दूसरे वाले वृत्त की। एक बात और ध्यान दीजिए कि जो AB है वो किसके बराबर है, आधे AC के बराबर, यानी AB आधा और BC आधा, दोनों मिला के कितना बनाता है, पूरा AC बनाता है। चलिए हम इसको आंसर इसका करते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है AC है 10 इकाई है, BD जो है लंब बनाती है AC पर और ये AC को समद्विभाजित यानी 2 भागों में बांट रहा है, यानी कर रही है, बांट रही है। AC क्या है, 10 इकाई है, AB + BC = AC होगा, AB + BC = AC होगा, यानी जो AC है उसकी लंबाई कितनी है, इतनी बड़ी लंबाई है, उसको बीच में क्या है, AB + BC, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, दोनों आधा आधे भाग में बांट रहा है, बिल्कुल बांट रहा है, तो ये बन गया हमारा AB + BC = AC। अब AB क्या है, आधा है, AC का है आधा, तो AC क्या है हमारा 10 इकाई, AC की लंबाई कितनी है हमारी 10 इकाई है, तो AB हमारा क्या हो जाएगा 1/2 × 10। AC का मान रख देंगे तो AC क्या है 10, तो हमारे AB का मान क्या आता है 5 इकाई, AB आया हमारा 5 इकाई। आगे लिखते हैं BD और AB और BD दोनों स्पर्श रेखा है जो कि बाह्य बिंदु से B, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। बाह्य बिंदु B से खींची गई है और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, समान होगी, क्योंकि हमारा हमने ये पढ़ रखा है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई बराबर होती है। अभी मैंने क्या बताया, बिंदु B से AB और BD क्या है, दोनों स्पर्श रेखा है और दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो चलिए AB BD के बराबर है, तो AB क्या है 5 इकाई आया हमारा, आया, तो 5 = BD, यानी BD का मान कितना आया हमारा 5 इकाई आया, और यही तो हमें इसे निकालना था, BD का मान निकालना था। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों और क्लास शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आसानी से अपनी वर्कशीट को कर सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।